हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। चलिए, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जो आपके जो नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक है, जो बेसिक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, उसमें भी आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर डी शर्मा, केसी सिन्हा या एनसीईआरटी, तो ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ओनली आईआईटी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं आया है। हम लोग इसको सीखते हैं क्योंकि जो बुक में नहीं मिलता है, जो रेयर अवेलेबल है, तो उसको सीखने में और फायदा है, मजा आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, और इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक देखिए तो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का, अगर आप डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें अगर इंटीग्रल पार्ट अगर डाल दिया जाए कि इस डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट कीजिए, तो कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या थ्योरम है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाम दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो थ्योरी है कि अगर ऐसे रहा, let delta x is equal to fx और hx, a b c d e f, where a b c d e and f are real constant। ये यहां पे है, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो आपको अगर मान लो कि लोअर लिमिट ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी हम लोग यूज करते हैं, और डेल्टा एक्स डी एक्स, देख इतना बराबर क्या हो जाएगा वो, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है एक्स का फंक्शन है और बाकी एबीसी डी एफ कांस्टेंट है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो कैसे इंटीग्रेट होता है, उस पहले थ्योरम को ऐसे लिखेंगे। ये क्या है कि ये इंटीग्रल साइन डिटर्मिनेंट के अंदर प्रवेश कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, और ये वहां पे सिर्फ लगेगा जहां पे वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स जहां जहां है वहां आप a से b और f ऑफ x dx, फिर a से b gx dx, इंटीग्रल साइन, फिर a से b hx dx, बाकी एज इट इज रह जाएगा a b c d e f। कितना इजी है इंटीग्रेशन को, अगर आपको निकालना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं और इस डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो अगर मान लो कि कोई भी रो, कोई एक रो या एक कॉलम फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स की हम बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ आर रहता था, आर लिखा था इस तरह से। तो अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो इंटीग्रल साइन को हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर ला सकते हैं, जो रो या जो कॉलम फंक्शन ऑफ एक्स है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेकेंड रो भी फंक्शन ऑफ एक्स होता तो क्या होता, या थर्ड रो भी फंक्शन ऑफ एक्स होता तो क्या होता। तो अगर एक से ज्यादा रो ब्रैकेट में कॉलम्स, एक से ज्यादा रो या कॉलम्स फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, तो पहले क्या कीजिए कि इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, इवेल्युएट करके अपना इसका जो आएगा वो निकालिए, और उसके बाद इंटीग्रल साइन का यूज कीजिए, उसके बाद इवेल्युएट कीजिए इंटीग्रल को। समझ में आ रहा है? फिर से बोल दे रहे हैं, अगर मान लो कि कोई भी रो
एक रो छोड़कर अगर दूसरा रो तीसरा रो भी आपको फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, एगो रहा, एगो रो या एगो कॉलम सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स रहा तो ऐसे अपना कर लेना है, ठीक है। अगर कॉलम में रहता तो कॉलम में इंटीग्रल साइन आ जाता अगर फंक्शन ऑफ एक्स होता तो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एक रो के अलावा भी अगर ये भी फंक्शन ऑफ एक्स हो और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स हो, ठीक है, या तीनों बोल दो कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम लोग कैसे इंटीग्रल साइन को यूज करेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रल साइन सब में आ जाएगा क्या? इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। एक रो या एक कॉलम से अगर ज्यादा फंक्शन ऑफ एक्स है, कोई भी रो और कोई भी कॉलम, तो आप पहले इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट को करते हैं। आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहले डिटर्मिनेंट को जो है एक्सपैंड हम लोग करते हैं, और ऐसे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कीजिएगा। इस डिटर्मिनेंट यहाँ का आने वाला जो थ्योरी है, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू रहेगा ना जी, जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो कुछ तो रहेगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फलना ढेकना जो भी है जो पढ़ाए हैं उसको यूज करके, ठीक है। उसके बाद मान लो कि जो भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम देता है जिसका इसका वैल्यू, सपोज मान लो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, कोई भी डिटर्मिनेंट दिए हुए है और इसका वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर आ गया, और ये डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट को बोलता है कि 2, 3 क्या होगा। तो ऐसे डेल्टा एक्स का क्या वैल्यू हो गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स 2, 3। तो अब हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब डिटर्मिनेंट का ये इंटीग्रल का 2, 3। इस तरह से 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 का क्यूब बाई 3, ये ठीक है। तो ये हो गया 9, 8 बाई 3, तो 27 माइनस 8 बाई 3, तो ये कितना आ गया? 19 बाई 3, ये आंसर, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट को पहले सोल्व कर लीजिएगा। अगर एक रो या एक रो से ज्यादा, एक कॉलम से ज्यादा अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दीजिए। मान लीजिए एक्स स्क्वायर आया, उसके बाद इंटीग्रल साइन का प्रयोग करके ऐसे प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो नोट्स में वो लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग if more than one row या column are function of x, then first determinant get simplified, and then use integral sign to evaluate integral of given determinant। जो बोले वही इसमें हम लिख दिए हैं। इफ मोर देन वन रो या कॉलम आर फंक्शन ऑफ एक्स, देन फर्स्ट डिटर्मिनेंट गेट सिंप्लीफाइड, पहले डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड होगा, एंड देन यूज इंटीग्रल साइन टू इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो प्रॉब्लम इस पे बनाते हैं तो और स्पष्ट होगा। कॉपी करो। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट है और इसका इंटीग्रल निकालना है, ये डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए कि एक ही रो जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स 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 लिख सकते हैं ना, यहाँ एक्स का पावर 0, ठीक है। तो ये वन रो को हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स है, बाकी कोई भी रो जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रल साइन को अंदर ले जा सकते हैं।
ठीक है। तो इसका जो अभी हम लोग कंसेप्ट पर है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 इतना इज डिटर्मिनेंट, और ये पूरा को इसके अंदर ले जाओ। कहाँ ले जाना है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे आपको ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स और 1 से 2 तक दिया हुआ है इंटीग्रल का जो लोअर और अपर लिमिट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे x dx, क्योंकि ये dx है और ये x है तो ये ऐसे करके 1 और 2, फिर x dx 1 और 2, बाकी एज इट इज लिखा जाता है 5 6 7 1 3 2 3 2, ये ऐसे करके लिखा गया। क्लियर। अब क्या कीजिए कि इसको, इस डिटर्मिनेंट को ये इसी इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो x dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो यहाँ पे x और 2 1, फिर x स्क्वायर बाई 2 और इसका 2 1, फिर ये तो दोनों सेम ही है, x स्क्वायर बाई 2 2 1, ठीक है। और 5 6 7 1 3 बाई 2 3 बाई 2, इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख दिए इज इक्वल टू, अब इसका x 2 माइनस 1, ऑलरेडी हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन जानते ही हैं, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। यहाँ 4 बाई 2 2 और 1 बाई 2, तो आपको देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो 3 बाई 2 3 बाई 2, फिर ये और ये दोनों सेम है तो 3 बाई 2, बाकी तो एज इट इज जो है 5 6 7 1 3 बाई 2 3 बाई 2। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या हो गया कि आपका याद कीजिए प्रॉपर्टीज की ये रो और ये रो सेम है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टीज। तो ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करते, इस फंडामेंटल चीज को अगर नहीं समझते, नहीं यूज करते, तो आप पहले क्या करते, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते। तो इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना कितना कठिन होता है ना, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और उसके बाद इंटीग्रल साइन का यूज करते हैं, आता तो आंसर 0 ही, लेकिन वो कितना लेंदी जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि कैसे प्रॉब्लम को बन रहा है। अगर मान लो कि इसमें 5x 6x 7x रहता सपोज, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि ये इसके अंदर इंटीग्रल साइन नहीं आता, पहले इसको फिर सोल्व करना पड़ता, उसके बाद इंटीग्रल साइन देता लगाते। लेकिन वैसा क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट भी यूज कर रहा है, तो कुछ टेक्निक वाला ही प्रॉब्लम देगा ना, कि जब हमको डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना ही पड़ा तो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम हो गया। क्लियर। तो ये इस तरह से आप इंटीग्रेशन का डिटर्मिनेंट में कैसे यूज करते हैं वो चीज को सीखे, ठीक है। हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको बना के जरूर दिखाइएगा। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो इसको आपको होमवर्क दिए हैं, बना के जरूर दिखाना है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ाए, जो आपको सिखाए, उसके बेसिस पे इसको बना के जरूर हमको दिखाइएगा, ठीक है। तो आज तो हम लोग बहुत ही पढ़े, बहुत अच्छा चीज सीखे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।